नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपको 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी जॉब हो। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो बिहार का जो राज्य पशु है वो है आपका हाथी। ठीक है, हाथी है या बैल है। ठीक है, यहाँ पर हाथी दिया हुआ है, बैल नहीं है इसमें, तो यहाँ पर हाथी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है 3 का रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखा था मौलाना आजाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्य कहाँ होता है, यानी मुख्यतः कहाँ होता है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आपको याद करते जाना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार वो है आपका उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हरित क्रांति का क्रांति का संबंध है वो है कृषि से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, यानी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो ये है आपका अप्सरा याद रखिएगा सही से। ठीक है, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कामायानी के लेखक कौन है। कामायानी के लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का वजन लगभग आपको 250 से 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी है वो है आपका गंगा इज द राइट आंसर, यानी भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। तो गंगा है। कई बार क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा में अंग्ल भारतीय सदस्य नामित करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी। तो ये था आपका 331 अनुच्छेद 331 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नील क्रांति किससे संबंधित है। तो नील क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो वह है कृषि से संबंधित। और श्वेत क्रांति किससे है। तो दूध से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला वो है आपका शिवहर। ठीक है, शिवहर। और बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो ये ले जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। अगला क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ये एक बार और क्वेश्चन हो चुका है। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वो है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है? तो बिहार में सबसे अधिक सिंचाई गंगा नदी से होती है, ठीक है। और कोसी नदी को क्या क्या कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को क्या कहते हैं? तो ये आपको बाइनरी कहा जाता है, बाइनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था आपका 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 625 का वर्गमूल क्या है? तो 625 का वर्गमूल है आपका, देखिए 625 का वर्गमूल क्या है? तो ये है 625 का 25, 625 का 25 होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का अधिक सबसे वर्षा वाला राज्य कौन है? तो ये है आपका मेघालय, मेघालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, WBC का मुख्यालय कहाँ है या क्या कार्य क्या है, यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोगों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका तक्षशिला है या आपका नालंदा विश्वविद्यालय है? तो ये है आपका तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों होगा, ठीक है। सॉरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधक की इकाई है वो है आपका ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधक की ओम, विद्युत धारा के एम्पियर, ठीक है। विद्युत क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो यह है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ था, कई बार क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का मुख्य प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है, ये भी कई बार हो चुका है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये आपका मिलता है सूर्य से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 21 किस आधार से संबंधित है? समानता का अधिकार है या जीवन का अधिकार है? यानी अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो यह है जीवन, ठीक है, जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित है या समानता, धर्मनिरपेक्ष और समानता का अधिकार है? तो ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है मानव शरीर की सबसे अधिक मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है आपका स्टेपनीज के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका भारत का राष्ट्रीय मोर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का गोरैया है, ठीक है, बिहार का राजकीय पशु गोरैया है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये सभी है, देवघर हो गया, राजगीर, पावापुरी, ये तीनों यहाँ पर बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है वो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन।
अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है आपका 46%, 46% होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। बिहार के वर्तमान हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिहार के वर्तमान हाईकोर्ट पटना में स्थित है, ये सभी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका यकृत, ठीक है, यकृत। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है आपका NH 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये 24 घंटा में लगाती है कि 365 दिन में? तो 24 घंटा में लगाती है, ठीक है, 24 घंटा में लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 जिले, यानी बिहार में 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है रियर व्यू मिरर में, ठीक है, रियर व्यू मिरर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको यहाँ पर बाघ है, ठीक है, बाघ है। और बिहार का कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 3 है, उसके बाद 27 है, तो 4 के बाद कितना होगा? तो देखिए 3 है तो वहाँ पर 3 का स्क्वायर क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64 है। 64 में आप 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24। देखिए यहाँ पर देखिए 3 का जब गुना कीजिएगा तो 3 यानी 3 3 9 3 27 यानी 27, यानी यहाँ पर आया है कि 3 का क्यू आया है, ठीक है। और तो ये 4 है तो 4 का क्यू यहाँ पर जाएगा, 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन करता है? तो ये करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो ये लगाया था भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ये आपका स्रावित होता है अग्नाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से प्रभावित होता है? तो अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके लिए हुआ? किसने लिया, यानी भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो यो नीति आयोग लिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन ऑप्शन में है? तो बी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीतांजलि का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की, और दूरी है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान, जनसंख्या के अनुसार है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ब्लड बैंक शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपको रक्त से संबंधित है, ठीक है, रक्त से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61। अर्धसैनिक बल का उदाहरण है, अर्धसैनिक बल का उदाहरण है BSF, ठीक है, BSF। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 63। सूर्य की खोज किसने की सॉरी शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से आया है? तो ये इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा से है, ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? देखिए आ गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये है बाघ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हो गया, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पर बिहार होगा। बिहार का राजकीय पशु कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 में। भारत का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है? NH-44 है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि शायद दो सर, ठीक है, अस्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1925 ईस्वी में, राइट आंसर 1925, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन नंबर 72 का है बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है आपका पटना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करता है, निर्वाचन मंडल करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मालगुडी डेज के लेखक है, मालगुडी डेज के लेखक है RK नारायण, ऑप्शन नंबर ए RK नारायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, भाषा से। क्वेश्चन नंबर 79। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये है आपका दांत का इनेमल, दांत का इनेमल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 का स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपको हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, कि 1911 में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 81। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर है, वो है आपका बाह्यमंडल, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल है, वो है बाह्यमंडल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 85, रक्तचाप मापने का यंत्र है? रक्तचाप मापने का यंत्र है आपको सिस्मोमैनोमीटर है। रक्तचाप या मापने का यंत्र है सिस्मोमैनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था, 2015 ईस्वी में, ठीक है। योजना आयोग को नीति आयोग का स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 89, पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है, पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक छोटी आंत में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 243, ठीक है, 243। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था, 19 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है, ठीक है, निर्वात में सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन हो चुका है, मोर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपको अमेरिका में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका यकृत, ठीक है, यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका मजुली, मजुली, मजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 सी हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 99, नीलकंठ किस देवता का नाम है? नीलकंठ, तो ये है शिव के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका है बरगद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट के PDFs मिल जाएंगे 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, 1 से लेकर 20 तक आपको सारे प्रैक्टिस सेट की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।